explaining every episode of Naruto. Episode 1. हर 40 साल के बुढ़े एनिमे लवर की तरह ही ये एपिसोड देख के मुझे भी नॉस्टैल्जिया ने बहुत ज़ोर से हिट किया। एपिसोड 1 का म्यूजिक, एनिमेशन और स्पेशली ये झूला देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और क्या आपने इस एपिसोड में बिना शारिंगान के ककाशी को नोटिस किया था? पहली बार मेरे जीवन में किसी माइनर मेल एनिमे कैरेक्टर को देख के मेरी पैंट की जगह मेरी आंखें गीली हो गई। What did he say? फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से ना ये एपिसोड ज़्यादा डार्क था, ना ये एपिसोड ज़्यादा लाइट था। इस एपिसोड को वापस देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोनोहामारू और नारुतो की दोस्ती इतनी गहरी क्यों है। एपिसोड 2। जब मैंने ये एपिसोड पहली बार देखा था तब तो मुझे लग रहा था कि कोनोहामारू एक फिलर कैरेक्टर ही बन के रह जाएगा, पर किशिमाटो के कुछ और ही प्लान्स थे। कोनोहामारू जब बच्चा था तब उसकी झाट बराबर कोई इज्जत नहीं करता था, वैसे तो करनी भी नहीं चाहिए, पर नारुतो पहला बंदा था जिसने कोनोहामारू को कोनोहामारू की तरह ही देखा, ना कि मोदी जी के पोते की तरह। द वेटेस्ट किस इन एंटायर नारुतो सीरीज। एपिसोड 3। इस एपिसोड में हमको नारुतो के स्क्वाड और पूरे सीरीज के सबसे दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, द फर्स्ट लव ऑफ नारुतो और साकुरा भी। ये वही एपिसोड है जिसमें नारुतो और सास्के एक दूसरे की पप्पी ले लेते हैं, और इसी एपिसोड में थोड़ी देर बाद नारुतो सास्के को पेल देता है फाइट में। इस एपिसोड को रिव्यू में उतने ही नंबर मिलेंगे जितना नंबर नारुतो की स्क्वाड का था। फिंगरिंग ऑफ द ईयर। एपिसोड 4। इस एपिसोड में स्क्वाड 7 की ऑफिशियल पहली मीटिंग होती है, जहाँ पे एक तरफ हमारे 3 हीरो को लग रहा था कि ककाशी एक फुद्दू आदमी है, वहीं दूसरी तरफ इरुका की फटी पड़ी थी ककाशी से। और इसी एपिसोड में हमको दिखता है पूरे सीरीज का सबसे पावरफुल जुत्सु। और एपिसोड खत्म होते होते सबको रियलाइज होता है कि भले ही ककाशी के सर पे झाड़ू है, पर ककाशी फुद्दू नहीं है। BDSM। एपिसोड नंबर 5। इस पूरे एपिसोड में बेसिकली ककाशी सिर्फ 3 चीजें सिखाना चाहता था, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। जब ककाशी ने स्क्वाड 7 को फेल कर दिया था तब थोड़ी देर के लिए गोटियां मुंह में थी, पर अपने प्यार के तकरार से स्क्वाड 7 ने चुनौतियों का सामना अच्छे से किया और सरप्राइजिंगली पास हो गए। फर्स्ट एपिसोड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ ओजी नारुतो। एपिसोड 6। मस्ती मजाक खत्म हो चुका है, हमको नारुतो सीरीज के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया है, और अब इस एपिसोड से नारुतो की मेन जर्नी शुरू होगी। लैंड ऑफ वेव्स। ये आर्क मेरे दिल के काफी पास है, क्योंकि इस आर्क में स्क्वाड 7 अपनी फर्स्ट क्लासिक चीजें करेंगी, जैसे सास्के पहली बार नारुतो को बचाएगा, नारुतो पहली बार 9 टेल चाक्रा यूज करेगा, ककाशी पहली बार अपना शारिंगान यूज करेगा, और साकुरा भी वही क्लासिक रंडी रोना। एपिसोड 7। स्क्वाड 7 की एंट्री हो चुकी है लैंड ऑफ वेव्स में, और इस बटके ने हमारे मेन विलन और उसकी गैंग को हायर किया है इस बुढ़ाऊ को मारने के लिए। हमारा मेन विलन बैटलफील्ड पे उतर चुका है। सवाल ये है कि क्या आपको अभी भी इस मेन विलन का नाम याद है? तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्ट कॉम्बिनेशन अटैक। एपिसोड नंबर 8। बच्चों के सामने ज्ञान देने के बावजूद भी ककाशी ज़ाबुज़ा के चंगुल में फंस जाता है। अपने टीचर को बचाने के लिए हमारा हीरो अपने पति सास्के यूचिया के साथ आंखों ही आंखों में प्लान बना लेता है और अपने ककाशी सेंसे को इस स्क्वार्टल से बचा भी लेता है। एंट्री ऑफ द लेडी बॉय। ज़ाबुज़ा के चंगुल से छूटने के बाद ककाशी उसी स्पीड से ज़ाबुज़ा के मूव्स कॉपी करता है जिस स्पीड से प्रीतम दूसरों के म्यूजिक कॉपी करता है। ज़ाबुज़ा के jutsu कॉपी कर करके जब ककाशी उसे हराने वाला ही होता है तभी उसे बीच में मिस्ट विलेज का एक कर्मचारी आके पेल देता है। वेल, इनिशियली सबको तो यही लगता है। ककाशी का कट गया। एपिसोड नंबर 10। 2 घंटे बेहोश होने के बाद ककाशी का दिमाग चलता है और उसे रियलाइज होता है कि अगर ये बंदा सच्ची में मिस्ट विलेज का कोई कर्मचारी था तो वो उधर ही ज़ाबुज़ा को पटक के अपना काम करके गायब हो जाता, पर नहीं, वो तो ज़ाबुज़ा की पूरी बॉडी मार गया, मतलब लेके गुम हो गया। आगे हमको पता चलता है कि ये क्यूटी कोई पुलिस वुलिस नहीं है, पर ज़ाबुज़ा का पाला हुआ बंदा है। एपिसोड 11। इस एपिसोड का वर्णन मैं सिर्फ 4 शब्दों में कर सकता हूँ। ये तो टट्टी है। आधे एपिसोड में नारुतो और सास्के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और बाकी के आधे एपिसोड में हमको पता चलता है कि क्यों ये बच्चा हमेशा रंडी रोना करता है। हमारे मेन कैरेक्टर की तरह ही ये बच्चा भी बापलेस है, और इस बच्चे का पापा दूध लेने की जगह इंसाफ लेने चला गया था, इसीलिए गाटो द विलन ने इसे पेल दिया।
एपिसोड 12। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको लगता है कि हाकू नारुतो को पेलने जा रहा होता है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हाकू द लेडी बॉय अच्छा आदमी है। आगे एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि नारुतो और एक इंडियन डैड में काफी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि नारुतो भी एक रोते हुए बच्चे को देख के उसे और डांटता है। थोड़े बहुत टाइम पास के बाद हमको दिखता है पूरे सीरीज का सबसे जरूरी और सबसे सेक्सी सीन, काकाशी। एपिसोड 14। क्योंकि हाकू द लेडी बॉय को पीछे से वार करने की जगह वो सास्के के साथ मिलकर अंदर ही मार खा रहा था। सास्के और नारुतो की कुटाई देख के काकाशी को रियलाइज होता है कि हाकू द लेडी बॉय के पास एक खूबसूरत केके गेनकाई का जुत्सु है, और हमको देखने को मिलता है कि ज़ाबुज़ा द पीडीएफ फाइल कैसे हाकू से मिलता है। एपिसोड 15। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि नारुतो और सास्के की पिटाई हो रही है। उसके बाद ज़ाबुज़ा और काकाशी के बीच में गाली गलौज के बाद ज़ाबुज़ा अपना हाई IQ दिमाग इस्तेमाल करता है और पूरे ब्रिज पे कोहरा ही कोहरा कर देता है। और इसके बाद हमको और कुटाई देखने को मिलती है नारुतो और सास्के की। एपिसोड 16। हाकू द लेडी बॉय ने नारुतो को इतना पेला कि नारुतो ब्रिज पे बेहोश हो गया था, और जब नारुतो बेहोशी से उठा वो उसकी आंखों के साथ ही साथ उसकी गांड भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि नारुतो ने देखा कि सास्के को छेदीलाल बना दिया गया है। सास्के के बॉडी के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत से भी ज्यादा छेद है, और अपने पति को मरते हुए देख नारुतो के अंदर से उसी तरह से चाकरा निकलने लगा जिस तरह से मेरे अंदर से चाकरा निकलता है तुम्हारी मम्मी को देख के। एपिसोड 17। नारुतो फाइनली अपने पति का बदला ले लेता है हाकू द लेडी बॉय को हरा के, और अपनी मौत का इंतजार करते करते हाकू अपनी बैक स्टोरी बताता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काकाशी द कॉपी निंजा अपने खूबसूरत दिमाग का इस्तेमाल करके कुत्तों को बुला के ज़ाबुज़ा को कुत्ते वाली मौत देने की तैयारी कर रहा होता है। एपिसोड 18। कुत्तों के बीच में फंसा हुआ ज़ाबुज़ा कुत्ते की मौत मरने वाला ही होता है, तभी हाकू द लेडी बॉय उसके बीच में आके उसकी जान बचा लेता है। तो यहाँ पे हाकू अपना लेफ्ट बू भी काकाशी के हाथों से दबवाने के साथ ही साथ काकाशी के कुत्तों वाले स्क्रोल पे भी हमला करता है, जिससे कि काकाशी के कुत्ते वापस गलियों में भटकने चले जाते हैं। एपिसोड 19। काकाशी गैंग और ज़ाबुज़ा के बीच में लफड़े खत्म हो चुके हैं। नारुतो की गालियां सुनने के बाद ज़ाबुज़ा के अंदर का मर्द जागता है। मुंह में रख के अपने कुनाई ज़ाबुज़ा निकल जाता है गाटो को पेलने। गाटो को मारने के बाद ज़ाबुज़ा गरीब चैन से मर जाता है। इस एपिसोड के साथ ही साथ नारुतो सीरीज का पहला आर्क खत्म होता है।